हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेसिक शिक्षा बेसिक मैथ में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले क्लास में नंबर के बारे में वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या और पूर्णांक के बारे में सीख चुके हैं। आगे चलते हैं, सीखते हैं सम और विषम संख्या और कोप्राइम नंबर के बारे में। तो चलते हैं, सीखते हैं क्या है इवेन नंबर। क्या है इवेन नंबर। इवेन नंबर को कौन सी संख्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। इवेन नंबर हिंदी में क्या कहा जाता है? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या। चलिए परिभाषा देखते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त का मतलब पूर्णतः यानी पूरा भाग लग जाए, पूर्णतः विभक्त हो, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि देखते हैं, तो सम संख्या में क्या आ जाएगा? जीरो भी आ जाएगा। 2, 4, 6, 8 इसी तरह जाते रहेगा। दो आगे बढ़ते जाएगा। अब आश्चर्य लगता होगा कि इसमें जीरो कैसे शामिल होगा। देखते हैं, देखिएगा कैसे बताते हैं कैसे होगा जीरो शामिल। जैसे कि देखिए, जीरो में क्या होता है? जीरो से जैसे कि जीरो में कोई भी संख्या भाग दीजिए। पिछले वीडियो में से बताए थे जीरो बाय एनी नंबर। एनी नंबर मतलब कोई संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है? जीरो आता है। यानी क्या होगा? पूरा भाग लग जाता है। क्या यही ना? वैसी क्या यहाँ यही परिभाषा बताए? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो को कितना से कटाना है? 2 से कटाना है तो क्या होगा? 2 से भाग लग जा रहा है। क्या करेंगे? 2 से कितना में गुना करेंगे? 2 से 1 से गुना करेंगे तब ना 2 बार में खाएगा, 1 बार में खा जाएगा तो क्या होगा? जीरो हो गया। क्या होगा? शेष कुछ बचा, पूरा भाग लग गया। उसी तरह क्या करना है? जैसे कि यहाँ इस तरह हो गया। अब मान लीजिए 10 है, इसको खिलाने के लिए मान लीजिए खिलाना है तो क्या करते हैं? जैसे 5 गुना 2 करेंगे तो 10 पुर जाता है। यही ना? इसी प्रकार से यहाँ 0 गुना क्या करना है? 0 गुना 2 होगा तो क्या होगा? 0 हो जाता है तो क्या होगा? खाता है कि नहीं खाता है? तो इसी प्रकार से हम क्या जीरो को क्या सम संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परिभाषा को फॉलो करता है या नहीं करता है? इस वजह से करता है। देखिए करता है ना। क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो क्या 0 2 से विभक्त होता है या नहीं होता है? होता है। इसी वजह से क्या है? 0 एक सम संख्या है। 0 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। 0 कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसका सामान्य रूप का बात अगर करें, सामान्य रूप का बात जैसे x + 2, x + 4, x + 6 इसी तरह समथिंग जाते रहे। यानी कि क्या हो रहा है? 2 आगे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 2 आगे बढ़ रहा है। जहाँ x क्या है? एक सम संख्या है। जहाँ x क्या है? सम संख्या। जैसे कि मान लीजिए अब क्या बताएं? 0 सम संख्या बताया है ना, तो 0 x के जगह पे 0 रख दिए तो हो गया। दोबारा देखिए, अभी x के जगह पे 0 रखें +2 तो क्या करेंगे? बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर अगर x + 4 है तो x के जगह पे कितना रखना है? 0। अब +4 तो कितना हो जाएगा? 4। देखिए जाते रहने, देखिए सम संख्या निकलते जा रहा है। सम संख्या निकलते जा रहा है। ऐसा यहाँ देखिए सम संख्या निकलते जा रहा है। इसी तरह जितना भी संख्या आगे करते जाएंगे तो निकलते जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं ओड नंबर। क्या है? ओड नंबर। ओड नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? ओड नंबर को हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या। अब देखते हैं वैसी प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है। वैसी प्राकृतिक संख्या, हम इन्हें करेंगे वैसी संख्या। कौन सी संख्या बोल रहे हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि प्राकृतिक संख्या कितना तक होता है? 1 से। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, यानी कि 2 से पूरा भाग नहीं लगे। कैसी संख्या को? वैसी प्राकृतिक संख्या को उसे ओड नंबर कहते हैं, अर्थात विषम संख्या कहते हैं। अर्थात कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अर्थात विषम संख्या कहते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा?
1 3 5 7 9 11। अब कहिएगा कि यहाँ जीरो क्यों नहीं हुआ है? जीरो क्योंकि यहाँ देखिए परिभाषा में ही क्या है, वैसी प्राकृतिक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल होता है? नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल होता है? नहीं होता है। इसी वजह से, क्योंकि हम पिछले वीडियो में आप सबको बता दिए हैं, ठीक है। तो जीरो किस में शामिल होता था? पूर्ण संख्या में होता था। किस में शामिल होता था? पूर्ण संख्या में। अगर इसका सामान्य नाम, इसका सामान्य रूप की अगर बात करें हम, तो क्या होगा? इसमें भी वही होगा, x, x + 2, x + 4, x + 6। नहीं है देखिए यकीन, यहाँ इन दोनों में क्या हो रहा है? 1 और 3 के बीच में कितना होगा? 2 का डिफरेंस। 3 और 5 के बीच में क्या है? 2 का, यानी कि 2 क्या है? आगे बढ़ते जा रहा है, 2 आगे बढ़ते जा रहा है। इसी तरह बनाया है, देखिए x, x + 2, x + 4, x + 6। इसी तरह जहाँ x क्या है? विषम संख्या। यहाँ x क्या मानना है? विषम संख्या। वहाँ क्या माने थे? x सम संख्या। लेकिन विषम संख्या इसमें से कोई भी मान सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे 1 मान लिए, 1 मान लिए तो क्या होगा? x के जगह पे कितना रखना है? 1 रखना है। तो x के जगह पे 1 रखे तो 1 तो हो ही गया। अब दोबारा क्या है? x + 2 है, x + 2 है, तो x + 2, x के जगह पे कितना रखना है? 1 रखना है। 1 + 2 देखिए 3 हुआ, आ गया 3। उसी तरह जस्ट कोई भी संख्या, मान लीजिए अगर विषम संख्या के जगह पे 5 रखिए, मान लीजिए 5 भी क्या है? एक विषम संख्या। अगर 5 इसमें रखिएगा, देखिएगा एक विषम संख्या ही निकलेगा। 5 रखें इसमें, तो 5 रख दिए +4, तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 भी क्या है? एक विषम संख्या है। 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। उसी तरह कोई भी विषम संख्या में इतना जोड़ना है, कोई भी संख्या, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर 5 ही लिए थे, अगर 5 यहाँ भी रखेंगे, 5 + 2 रख दिए, तो क्या होगा? 7 हो गया। कितना आ जाएगा? 7 आ गया। उसी तरह क्या है? लेकिन सम संख्या में क्या था? उसमें भी क्या था? 2 करके बढ़ रहा था इसमें भी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है? यहाँ x का मान क्या रहना चाहिए? एक विषम संख्या रहना चाहिए, या वहाँ क्या था? सम संख्या रहना चाहिए। इसी तरह इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है या रूढ़ संख्या कहा जाता है। क्या कौन सी संख्या कहा जाता है? प्राइम नंबर को कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। चलिए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्या है इसमें? थोड़ा ध्यान देने वाले क्या करा है? एक से बड़ी संख्या। क्या है? एक से बड़ी संख्या जो एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं से, स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद होता है, यानी खुद के, यानी एक और खुद के, यानी स्वयं का मतलब खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या, खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या कहलाती है, कहते हैं वो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ये सब क्या है? सब क्या है? रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ये सबको क्या कहा जाता है? एक ही कहा जाता है, ठीक ना। इसमें अंतर नहीं है, सबको एक ही कहा जाता है। जैसे यहाँ क्या बोले हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या सब क्या है? एक ही होता है। अब देखने वाली इसमें बात है, हम देख रहे हैं क्या है? रूढ़ संख्या में देखिए यहाँ क्या देखने वाली? 2 आ रहा है। 2 क्या है? एक सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है, ठीक ना। 2 एक क्या है? सम संख्या है। लेकिन और देखिए, और कोई भी नजर आ रहा है सम संख्या? देखिए यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे 23 29 भी लिए हैं, आ रहा है? नहीं आ रहा है। इस वजह से क्या है? नोट में हम इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो कितना होता है? 2 होता है। 2 यानी कि संख्या में 2 जो होता है। देखिए यहाँ है ना, एग्जाम्पल में सिंपल सी बात देख सकते हैं यार, क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। उसी तरह अब दूसरे शब्दों में अगर देखें तो क्या है? 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या तो है ही। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। क्या हम परिभाषा में क्या लिखा है? अभाज्य संख्या नहीं है, देखिए यहाँ लिखा है ना, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो एग्जाम्पल में क्या 2 भी है। तो 2 भी क्या हो रहा है? जैसे ये परिभाषा में सिंपल सी बात है, परिभाषा को देखिए क्या कह रहा है यहाँ? एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से ना कटे।
एक और स्वयं क्या ले, दो क्या, दो किससे कट सकता है, एक से कट रहा है, एक से कटेगा या नहीं कटेगा, एक से कटेगा 2 बार में, ठीक ना। और स्वयं के अलावे दो, दो से ही कट सकता है, और किसी संख्या से कट सकता है, दो, दोनों के अलावे, एक और दो के अलावे नहीं कट सकता। इसी वजह से क्या है, ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक ना। इसी वजह से अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। क्या होती है, 2। 2 क्या है, एक सम संख्या भी है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या भी है। क्या है, अभाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या भी है। क्या है, अभाज्य संख्या भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सअभाज्य। क्या है, सअभाज्य या असभाज्य, क्या बोला जाता है, सअभाज्य या असभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश में देखिए क्या है, कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या था, प्राइम नंबर था, यहाँ क्या हो गया, को प्राइम नंबर। यहाँ क्या हो गया, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा को, देखते हैं। संख्या का ऐसा युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा या पेयर। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा या पेयर। संख्या का ऐसा युग्म, पेयर, जिनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि कॉमन ना हो, यानी कॉमन गुणनखंड ना हो, यानी कोई दूसरा ना, कॉमन नहीं आता, यानी सिमिलरिटी या समानता ना हो। क्या ना हो, समानता ना हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर। अब देखिए इसमें से पेयर किसकी बात हो रहा है, पेयर। पेयर बोले, युग्म बोले या जोड़ा बोले, तीनों क्या है, बात एक ही हुआ, ठीक ना। युग्म को इंग्लिश में क्या बोल दिए, पेयर। जोड़ा को भी इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, पेयर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए पेयर में क्या उठा लेते हैं, 7 8। जैसे कि देखिए एग्जांपल को देखते हैं, 7 8 उठाए। 7 8 में देखिए आपको कुछ कॉमन लग रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन करने का मतलब देखिए यानी दोनों संख्या में कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। इसको गुणनखंडन कीजिए, 7 गुना 1 किए, ठीक। अब देखिए 8 को तो कर सकते हैं, कितना खंडन कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कर सकते हैं। इसमें कोई है, कोई इतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। देखिए 7 गुना 1 कर दिया इधर, लेकिन इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें इधर देखिए, इधर 2 है, नहीं है। इधर क्या है, 2 नहीं है। इस साइड में 2 नहीं आ रहा है, लेकिन इधर 2 है, लेकिन इधर 7 है, नहीं है। इस वजह से ऐसी संख्या, ऐसी जोड़ा को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। जिसे अब देख लीजिए 3 5 की बात करें, जैसे देख लेते हैं यहाँ 3 और 5 के। 3 और 5 में क्या कॉमन है कुछ, जैसे मान लीजिए 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। इसका गुणनखंडन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, कहाँ होगा गुणनखंडन, एक के अलावा और कोई गुणनखंडन होगा ही नहीं। एक के अलावा कोई गुणनखंडन होगा ही नहीं। जैसे इसको तोड़ नहीं सकते, जैसे 8 को तो तोड़ सकते थे, 8 को तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके तोड़ दिए, लेकिन इसमें से कोई तोड़ने वाला चीज है नहीं है, अलग नहीं हो सकता है। इस वजह से क्या है, ये एक को प्राइम नंबर है। क्या, कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। यही अगर हम इसको दूसरे शब्दों में देखें, अगर दूसरे शब्दों में देखें, इन अदर वर्ड्स का मतलब हुआ है दूसरे शब्दों में। इन अदर वर्ड्स का क्या होता है हिंदी, दूसरे शब्दों में। जैसे वैसा जोड़ा, क्या है, वैसा जोड़ा जिसका महत्तम समवर्तक कहने का मतलब हुआ HCF। क्या होता है, HCF होता है। महत्तम समवर्तक कहने का मतलब HCF, एक हो। HCF कितना हो, एक हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। देखिए कितना इजी परिभाषा हो गया यहाँ। वैसा जोड़ा बता दिए थे ना वहाँ, जोड़ा बोलिए, पेयर बोलिए या युग्म बोलिए, एक ही होता है। जिसका महत्तम समवर्तक एक हो,
उसे को प्राइम नंबर कहा जाता है, उसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 11 लिए, मान लीजिए 9 11 ले लिए। 9 11 में तो क्या होना चाहिए, देखिए शर्त क्या है परिभाषा का, HCF 1 आना चाहिए। इसमें HCF कितना आ सकता है, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 9 गुना 1 11 गुना 1। क्या इसके अलावा और कुछ गुणनखंडन हो सकता है, क्या होगा, नहीं होगा। इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंडन नहीं होगा, लेकिन इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन 1 आ रहा है, तो 1 क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। अगर HCF नहीं पता है, लेकिन सिंपल सी बात सुनिए, एक कॉमन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ भी HCF कितना है, इस HCF 1 आना चाहिए, शर्त को पूरा कर रहा है। इस वजह से क्या होगा, 9 11 कैसी संख्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। कैसी संख्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जीरो के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जीरो लग रहा है कंफ्यूजन में है। जैसे जीरो कैसी संख्या है, जीरो पहले वीडियो में हम बताए थे, क्या 0 1 कैसी संख्या है, 0 1 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और जीरो यहाँ और क्या हो गया, जीरो यहाँ भी क्या बता दिए, सम संख्या है। जीरो क्या है, एक सम संख्या है। थोड़ा आश्चर्य करने वाली बात है, देखिए कैसा लग रहा है, लेकिन देखिए परिभाषा को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसी वजह से क्या है, 0 1 सम संख्या है। 0 1 कैसी संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो इसको क्या कहते हैं, जीरो का अगर कोई पूछ दे कि जीरो क्या है, पूर्णांक संख्या भी है और क्या है, सम संख्या भी है। पूर्णांक संख्या भी है और क्या है, सम संख्या भी है। पूर्णांक संख्या भी है और एक सम संख्या भी है। पूर्णांक संख्या भी है और सम संख्या भी है। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बताए थे, कितना है, 2 है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2। अगर यही हम पूछते सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे ये तो छोटी बता ही दिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यानी सम भी होना चाहिए अभाज्य भी होना चाहिए, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। 2 के अलावे एकमात्र 2 ही है वैसा, और कोई दूसरा नहीं है, नहीं है। तो लेकिन देखिए एग्जाम्पल में क्या दिए थे, 2 3 क्या आ रहा, तो 5। इसके अलावा 2 खाने वाला ही सम संख्या होगा ही नहीं। जितना भी होगा तो क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। जितना भी आगे आएगा तो कितना होगा, विषम संख्या ही आएगा। क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा, विषम संख्या ही आएगा। जैसे कि अब देखते हैं, जैसे कि अब थोड़ा सा पूछ लेते हैं। जैसे कि सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। कौन सी संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। कौन संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। अगर विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ओड नंबर। विषम संख्या को ओड नंबर क्या बोलते हैं, ओड नंबर। विषम संख्या को ओड नंबर। और अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। एक्चुअली होता है कि देखिए इंग्लिश में भी ध्यान रखा कीजिए, इंग्लिश बहुत मायने रखता है, ठीक ना। जैसे अब बोल दिए को प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर को हिंदी में सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।